पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी सिंह ठाकुर और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और अब 3 लोगों को भारत रत्न का सम्मान दिया जा रहा है। जी हां, भारत रत्न एक बार फिर से चौधरी चरण सिंह को, यानी पहली बार चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए तीनों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चौधरी चरण सिंह को लेकर के ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा, हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वे आपातकाल के विरोध में डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। हालांकि इसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि यह बताते हुए खुशी हो रही कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यानी एक साथ आज 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को सम्मान मिला है, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव गारू के विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए सम्मान के तौर पर याद किया जाएगा। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव गारू का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपायों और अन्य तरह से चिन्हित किया गया, वो जाना जाएगा, जिसमें भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया गया, जिससे आर्थिक विकास के लिए एक नया युग शुरू हुआ। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी संस्कृति और बौद्धिक विरासत को समृद्ध किया है। इसके अलावा उन्होंने स्वामीनाथन को जो अवार्ड दिया उसके लिए लिखा कि ये बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। हम एक अन्वेषक और संरक्षक के रूप में और कई छात्रों के बीच सीखने के अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाले उनके अमूल्य काम को भी पहचानते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की है। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं करीब से जानता था और मैं हमेशा उनकी अंतर्दृष्टि और इनपुट को महत्व देता था। बाकायदा एमएस स्वामीनाथन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोटो भी ट्वीट की है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को प्रणाम करते हुए और उनको श्रद्धांजलि देते हुए पिछले कार्यकाल की एक फोटो लगाई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा की गई, वैसे ही उनके पौत्र यानी जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर पर इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, दिल जीत लिया भारत रत्न। यानी भारत रत्न का जयंत चौधरी ने स्वागत किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।